Hello everyone, this is Deepika Sahu. Today we study about the topic क्रॉसिंग ओवर मैकेनिज्म। क्रॉसिंग ओवर यानी विनिमय। यह शब्द सबसे पहले मॉर्गन एंड कैटल के द्वारा यूज किया गया था इन 1912। होमोलोगस क्रोमोसोमों में परिशुद्ध रूप से समजात खंडों यानी होमोलोगस सेगमेंट्स के आदान प्रदान को विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। चूंकि संलग्न जीन यानी लिंक्ड जीन एक ही क्रोमोसोम में स्थित होते हैं, अतः उनमें रिकॉम्बिनेशन या उनके नए कॉम्बिनेशन बनने के लिए संबंधित क्रोमोसोम में विनिमय होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर यानी विनिमय आवृत्ति। ये परसेंटेज में निकलता है और ये होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी फ्रॉम अ टेस्ट क्रॉस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। Next is types of crossing over. Depending upon the number of chiasmata involved, crossing over is of three types. पहला है सिंगल क्रॉसिंग ओवर, दूसरा है डबल क्रॉसिंग ओवर और तीसरा है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। पहला है सिंगल क्रॉसिंग ओवर। जब होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में सिंगल chiasma बनता है तो उसे सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसमें दो लिंक जीन्स होते हैं, इसलिए इसे 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं। दूसरा है डबल क्रॉसिंग ओवर। जब होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में दो chiasma बनते हैं तो उन्हें डबल क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। इसमें 3 लिंक जीन्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस भी कहा जाता है। तीसरा है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। जब होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में 2 से अधिक क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है तो उसे मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। However, the frequency of such type of crossing over is extremely low. Next is factors affecting crossing over. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्रॉसिंग ओवर को, जिसमें पहला है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। दो जीनों के बीच विनिमय आवृत्ति मुख्य रूप से संबंधित क्रोमोसोम में इन जीवों के बीच की दूरी पर निर्भर होती है। जैसे जैसे यह दूरी बढ़ती जाती है, विनिमय आवृत्ति भी बढ़ती जाती है। दूसरा है सेक्स। हेट्रोगेमेटिक सेक्स में विनिमय की आवृत्ति होमोगेमेटिक सेक्स की अपेक्षा कम होती है। तीसरा है एज ऑफ फीमेल्स। रिप्रोडक्टिव एज में आने के बाद जैसे जैसे मादा की उम्र बढ़ती जाती है, विनिमय आवृत्ति घटती जाती है। चौथा है टेम्परेचर। ड्रोसोफिला में 22 डिग्री सेल्सियस पर विनिमय दर सबसे कम होती है। इससे कम या अधिक तापमान होने पर विनिमय दर बढ़ जाती है। पांचवा है न्यूट्रिशन। ड्रोसोफिला के भोजन में उपस्थित मेटल आयंस जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम से भी विनिमय दर प्रभावित होता है। सिक्स्थ इज केमिकल्स। ड्रोसोफिला को कुछ रसायनों से उपचारित करने पर विनिमय दर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट इज रेडिएशन। ड्रोसोफिला एवं अन्य जीवों का कई रेडिएशन जैसे कि एक्सरेज, गामा रेस आदि से इरेडिएशन करने पर भी विनिमय दर में वृद्धि होती है। आठवां है जीनोटाइप। ड्रोसोफिला तथा अन्य जीवों में कई जीन विनिमय का होने तथा इसकी दर को प्रभावित